हेलो फ्रेंड्स, स्वतंत्र मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं प्रश्न क्रमांक 1 के सभी क्वेश्चन और प्रश्न क्रमांक 2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं। अब मैं प्रश्न क्रमांक 3 से लेके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। ओके, आज मैं आपको एक बेसिक जानकारी देता हूं कि अपन जैसे भी मेन एग्जाम देते हैं ना, बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो किस प्रकार से अपन को वहां पे लिख के आना है, ये मैं बताने का, ये कैसे तरीके से लिख के आना है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन को प्रश्न क्रमांक डालना है। ओके, क्या डालेंगे अपन? प्रश्न क्रमांक जो भी आएगा वहां पे वो डालना है। प्रश्न क्रमांक 03 है ना, और सबसे पहले लिखना है फिर यहाँ पे हल, और सबसे पहले फिर लिखना है अपन को क्या, गिवन दैट, मतलब कि क्या दिया है। ओके, क्या दिया हुआ है? 0.6 बार। ओके, तो 0.6 बार, तो इसको अपन को करना क्या है, ये दिया हुआ है, इसको अपन P/Q फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो मेरे भाई अभी अपन ने क्या सीखा है कि P/Q को, मतलब कि जैसे कि 1/7 को क्या लिखे अपन, दशमलव प्रसार बनाना सीखे हैं। क्या बनाना सीखे हैं? दशमलव प्रसार बनाना सीखे हैं। बट अब अपन यहाँ पे क्या सीखेंगे कि दशमलव प्रसार को P/Q फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ओके, मतलब कि जस्ट उसके अपोजिट। चलो आओ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और में कैसे लिखना है, दिया है, ये दिया है, ये निकालना है। ओके, इसके बाद अपन को सॉल्व करना है। अब क्या करना है, 0.6 बार का P/Q फॉर्म में कैसे निकालता है मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले अपन को लिखना है माना x बराबर 0.6 बार दिया हुआ है, और इसको समीकरण 1 मान लेना है। क्या मान लेना है? समीकरण 1। ठीक है ना, फिर इसके बाद लिखना है यहां पे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि अपन 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं, है ना। 10 का गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये वाली संख्या दशमलव के पहले आ जाए, है ना। इसके बाद अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट कैसे? यदि अपन कहीं कहीं 10 का भी गुणा करेंगे, कहीं कहीं अपन 100 का गुणा करेंगे, ये कैसी कंडीशन और कब लगेगी? यदि दो संख्याओं के ऊपर, मान लो कि 2 3 दिया है, 2 और 3 संख्याओं के ऊपर बाल लगा है, तो ऐसे कंडीशन में अपन 100 का गुणा करेंगे। यदि एक संख्या के ऊपर बाल लगा है तो अपन ऐसे कंडीशन में किसका गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। ओके, ठीक है। अब मेरे भाई एक चीज और बता चुका हूं मैं कि यदि संख्या 0.6 बार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि 0.6666 डैश डैश डैश, मतलब 6 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके, रिमाइंड किया अपने दिमाग को, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे अपन कि समीकरण 1 में क्या करेंगे, 10 का गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे अपन, 10 का गुणा करते हैं। तो यदि जो भी यहां जो गुणा करेंगे तो यहां भी गुणा करना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो 10 का गुणा अपन करेंगे, 10x हो जाएगा, बराबर फिर यहां पर 10 का गुणा करेंगे 0 पॉइंट, मैं 6 बार को 6666 ऐसे लिख सकता हूं क्या? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं अपन, 10x बराबर 10 का यदि गुणा अपन इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.6666 डैश 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 डैश। अब कोई कोई बच्चे को यही समझ में आया होगा कि भैया ये दशमलव के पहले 6 कैसे आ गया, है ना। कई ऐसे बच्चे होंगे, बट मैं आपको बेसिक बता देता हूं ये कैसे आ गया। अपन 6वीं 7वीं 8वीं में ये चीजें वैसे अपन जान चुके हैं, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं। यदि 2.5 दिया हुआ है तो बताओ बच्चों, इसको अपन को यदि बटे फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यदि पीछे से देखा करो, पीछे की संख्या से यदि एक दशमलव लगा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए यदि हम दशमलव यहां से हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 लिख के 1 0 बढ़ा देंगे। मान लो यदि यहाँ पे 55.2 लिखा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन क्या करते हैं अपन, 1 2 देखेंगे और कितना
कितने शून्य बढ़ा देंगे अपन, 2 शून्य बढ़ा देंगे। ओके, ठीक है ना। इसी टाइप से अपन देखेंगे, है ना। ये तो इन्फिनिट तक है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यदि 10 का गुणा करते हैं तो 6 के पहले, अब यहाँ बता दिया अपन यहाँ पे गुणा करते हैं, मान लो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यदि मैं कहता हूं 2.55, यदि मैं यहाँ पे 10 का गुणा करता हूं, यदि मैं यहाँ पर 10 का गुणा करता हूं तो ये इसका क्या आंसर आएगा बताओ। इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, क्या सामने बता दूंगा तो 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं 5.5 लिख सकते हैं ना। ओके, इसी प्रकार से यदि 10 का गुणा हो रहा है ना, तो यदि एक संख्या के पहले, मतलब एक संख्या के बाद दशमलव आ गया, यदि मैं यहाँ पे 100 का गुणा करता तो 2 संख्या के बाद दशमलव आ जाता। ओके, यदि मैं यहाँ पे 1000 का गुणा करता तो 3 संख्या के बाद दशमलव आ जाता, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूं, एक संख्या, मतलब एक 0 का गुणा किया हूं तो एक संख्या के बाद क्या आएगा, दशमलव आ जाएगा। ओके, और 10 का गुणा क्यों किया हूं, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। ओके, ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए इन फ्यूचर तक के लिए, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे अपन, 10 का गुणा कर दिए तो ये आ गया। इसके बाद अपन क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 10x बराबर, अब एक बात बताओ मेरे को, 6 प्लस 0.666 डैश 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 डैश, क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। यदि इन संख्याओं में यदि मैं 6 को ऐड करूंगा तो इसका आंसर क्या होगा, 6.66 होगा। इसका मतलब कि मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, ठीक है ना, और इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो इसको इस टाइप से लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अपन को यहां पे x का मान मिल जाएगा। ओके, अब अपन इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.666 लिखा हुआ तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, ये आ गया 10x। अब देखेंगे अपन समीकरण, इसको मान लो अपन 2, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे कि x का मान या फिर 0.6 का मान x है और x का मान क्या है, 0.6 है, 6 बार है। ओके, तो क्या कर सकते हैं अपन, समीकरण 1 से 0.6 बार का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 0.6 बार का मान क्या है, 0.6 बार का मान क्या है, x है। ओके, तो समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 से 0.6 बार का मान कहां रखेंगे अपन, समीकरण 2 में रखेंगे। अब देखो 10x आएगा बराबर 6 का 6 आएगा, अब प्लस लगा है प्लस लगा दो, 0.6 बार, 0.6 बार का मान क्या है, x है। ओके, अपन पिछली कक्षाओं में पक्षांतर करना भी सीख गए हैं, तो जो चर संख्या है चर संख्या साइड लिख दो, अचर संख्या साइड लिख दो, है ना। तो 10x, x को इस साइड लेके आएंगे तो कहेगा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। 10x में एक x गए, कितने बचे, 9x, बराबर कितना बचेगा, 6। फिर क्या लिखेंगे अपन, यहां पे लिख लेते हैं, है ना। x बराबर, यदि संख्या गुणा में है तो कहां जाएगी, बटे में जाएगी, x बराबर 6/9। अब यहाँ पे कट रही है, क्या काटना हो तो काट भी सकते हो, 3 दूनी 6, 3 तेर का 9, तो x बराबर 2/3। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये p/q फॉर्म में आ गई। ओके, p/q फॉर्म में आ गई ना, 2/3, या हो सकता है 6/9 आपका वर्णमाला आंसर दिया हो, 6/9 हो या 2/3, ये एकदम सही है। ओके, समझ में आया, ये एकदम ऐसे इस टाइप से लिखेंगे आप तो 100 में 100% मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। मैं इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी करवा सकता था इसको सॉल्व, बट मैं क्या किया हूं, इसको एकदम बेसिक से बताया हूं आपको, है ना,
कि यदि आप बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से लिखेंगे तो इसमें 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे। यदि ये 5 नंबर का आता है और यहां से एक क्वेश्चन आएगा भी, यदि यहां से 5 नंबर का आता है तो 5 नंबर कंफर्म है कि आपको यहां से मिलेंगे। ओके, यदि आप इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, अब अपन फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 0.47 बार का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 0.47 के ऊपर बस बार है। ओके, तो ये दिया हुआ है, निकालना क्या है अपन को? P/Q फॉर्म में ये निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? x बराबर 0.47 बार। अब देख पा रहे हैं अपन, मैं क्या बताया था, इसको मान लेंगे अपन, क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना? यदि 0.47 बार लिखा है तो इसका मतलब हुआ 0.477777 डैश डैश डैश। ठीक है ना? अब क्या करेंगे अपन? मैं क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, यदि एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है मतलब 10 का गुणा करना है, दो संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है मतलब 100 का गुणा करना है। तो अपन क्या करेंगे? एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो क्या करेंगे अपन? 10 का गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे अपन? समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे? 10x बराबर 10 गुणे 0.47 बार। यदि बार नहीं लिखता तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 डैश डैश डैश। ये लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या करोगे? 10 का यहाँ पे गुणा कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 10x बराबर, यदि 10 का यहाँ पे गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 4.777 डैश डैश, ये आएगा, है ना? आएगा ना? क्यों? क्योंकि यदि 10 का गुणा यहाँ पे आएगा तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, है ना? एक संख्या के बाद हो जाएगा दशमलव। ओके, यदि 2 शून्य होते, यदि यहाँ पे 100 होता, 2 संख्या के बाद दशमलव हो जाता, 1000 होता, 3 संख्या के बाद दशमलव हो जाता। यदि इसलिए यहाँ पे क्या है? 1 शून्य मतलब 10 का गुणा हो रहा तो एक संख्या के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे आ भी गया। ओके, फिर क्या करेंगे अपन? अपन को इस टाइप से यहां लेके आना है ताकि अपन को किसका? 0.47 बार का अपन को मान मिल जाए क्या? x। तो अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको? 10x बराबर, अब बताओ, यदि मैं इसको 4.3 प्लस 0.47 बार या फिर 777 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि अपन इस संख्या को इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखो मैं आपको जोड़ के भी दिखा दूं।